गीगाबिट इथरनेट। गीगाबिट इथरनेट जो है जिसमें हम दोनों मोड इमेजिन कर सकते हैं। आइदर वी कैन हैव अ फुल डुप्लेक्स मोड और वी कैन हैव अ हाफ डुप्लेक्स मोड। यूजुअली हाफ डुप्लेक्स मोड जो है काफी रेयर है, जनरली फुल डुप्लेक्स मोड यूज होता है। इन द केस ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड वी विल हैव अ स्विच अलॉन्ग विद द बफर स्पेस। तो वो वहां पर क्या होना है कि हम CSMA/CD का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर स्विच लगा हुआ है जिसके पास बफर स्पेस है और हर एक पर्टिकुलर स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच का डेटा को या फ्रेम को वो अपने बफर स्पेस में सेव करके रखता है until unless जब तक कि वो फ्रेम वहां दूसरे एंड तक नहीं पहुंच जाती। अब हम देखना चाहते हैं गीगाबिट इथरनेट हाफ डुप्लेक्स मोड में किस तरीके से काम करती है। सो फॉर दिस दैट पर्टिकुलर सेंट्रल स्विच, जो कि फुल डुप्लेक्स मोड में एक सेंट्रल स्विच लगा हुआ था, दैट विल बी फर्स्ट रिप्लेस्ड बाय अ हब। बहुत ही आश्चर्य की बात है क्योंकि और ये रेयर है कि हम गीगाबिट इथरनेट को भी हाफ डुप्लेक्स मोड में यूज करें, बट एटलीस्ट वी मस्ट नो कि हम अगर स्विच को हब से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा। एज वी नो कि हब जो है वो एक सेंट्रल डिवाइस की तरह ऐड करता है, बट इट विल नॉट हैव एनी बफर स्पेस और ये फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। सो नेचुरल है कि यहाँ पर कोलिजन्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो फ्रेम साइमल्टेनियसली आ या जा सकती है और इस वजह से यहाँ पर कोलिजन की संभावना बन जाती है, जो कि अगर हम इसको हब को स्विच से रिप्लेस कर रहे थे तो वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम जब हब यूज कर रहे हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं, तो हमारी जो मैक लेयर है उसकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है या हम मैक लेयर से जो काम करा रहे हैं वो ये है कि हु विल एक्सेस द कैरियर। उसके लिए वी नीड अ प्रोटोकॉल लाइक CSMA/CD which can sense the carrier first and then also can do the collision detection. नाउ ये कोलिजन डिटेक्शन जो है ये डिसाइड करता है लेंथ ऑफ द फ्रेम बेसिकली, जब भी हम CSMA/CD सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। हियर इन केस ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड, स्पेशली इन गीगाबिट, हम गीगाबिट इथरनेट के केस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या अप्रोच में फर्क है वो ये है कि जो टोटल फ्रेम साइज है, जो मिनिमम फ्रेम साइज है वो डिसाइड करेगा, जो हमारा फ्रेम साइज है वो डिसाइड करेगा लेंथ किसकी, पूरे नेटवर्क की टोटल या मैक्सिमम लेंथ जो है ये मिनिमम फ्रेम साइज पे डिसाइड होगी। नाउ दिस मिनिमम फ्रेम साइज वी कैन डिसाइड ऑन 3 डिफरेंट अप्रोचेस। हम 3 अलग अलग तरीके की अप्रोच यूज कर सकते हैं कि हम क्या मिनिमम फ्रेम साइज ले और अगर कौन सी अप्रोच बेटर है, दैट वी विल सी। सो सबसे पहले एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। इन केस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच व्हाट वी नीड, हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर हम इसको, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, हमें पता है कि हम एक 10 Mbps के इथरनेट अगर हमारे पास था जो कि स्टैंडर्ड इथरनेट था, उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो उसका जो पर्टिकुलर फ्रेम साइज था बिट्स के फॉर्म में तो 512 बिट्स थी। टोटल फ्रेम जो थी वो हमारी 512 बिट्स की थी। सिंपली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 512 बिट्स। ना वी कैन इमेजिन और वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये एक सेकेंड में 10 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6 बिट्स जो है वो भेजता है एक सेकेंड में, ये पर सेकेंड की बात चल रही। सो ये 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बिट्स भेजता है एक सेकेंड में। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है अगर हम बात कर रहे हैं 10 MBP। अगर हम इससे ऊपर के, जिसे हम गीगाबिट इथरनेट कहते हैं, तो वो 10 रेज टू पावर 9 बिट्स जो है भेजता है एक सेकेंड में। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम फर्क देख पा रहे हैं कि 100 बिट्स जो है 100 टाइम्स, यहाँ पे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और 100 से, तब जाके आपके पास 10 रेज टू पावर 9 आएगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो हम बिट्स, जो जिसका हम शेप इस तरीके से जनरली बताते हैं, कोई भी एक शेप ले ले, तो ये जो हमारी बिट का जो साइज है, जो हम बिट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो 10 Mbps के केस में क्या होगा, ये एक थोड़ा ब्रॉडर शेप होगा। वाइल इन केस ऑफ 10 रेज टू पावर 9 बिट्स पर सेकेंड, इन केस ऑफ ये हो गया 10 Mbps वाले में, जिसमें ब्रॉडर बिट्स हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ देखेंगे तो जो बिट जो है वो बहुत ही
कम स्पेस या 100 टाइम्स लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा किसके कंपैरिजन में, 10 मेगा बिट्स पर सेकेंड के कंपैरिजन में ये गीगाबिट नेटवर्क। अब इस पे अगर इस नेटवर्क पे अगर फ्रेम की ही लेंथ कम है तो 512 बिट जो है उसकी फ्रेम जो है बहुत छोटी बनेगी। क्यों छोटी ही नहीं, बिट्स तो उतनी है, लेकिन क्योंकि रेट हायर है तो बिट जो है उसका स्पेस ऑक्यूपेंसी जो है वो क्या होगी, कम होगी। अगर स्पेस ऑक्यूपेंसी कम होगी या हम कह सकते हैं तो टोटल फ्रेम्स का जो स्लॉट टाइम है वो कम होगा। सो ये हेल्पफुल है, वाई, बिकॉज वी आर हैविंग वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इसके हेल्प से, क्योंकि इसमें जो 512 बिट है बहुत जल्दी एकोमोडेट हो जाएंगी कम स्पेस में, तो ये फ्रेम जाकर वापस भी आ जाएगी। और अगर ये फ्रेम नेटवर्क पे गई और मान लेते हैं कोलाइड हुई तो उस कोलिजन की जो इंफॉर्मेशन है वो भी हमें तुरंत मिल जाएगी, बिकॉज इट इज अ फास्टर सर्विस, ये फास्टर नेट है, इसमें बिट जो है वो तेजी से चल रही है, बिट के स्पेस भी कम है, तो नेचुरल है छोटे फ्रेम साइज में व्हाट वी कैन हैव एन एडवांटेज दैट हम जो कोलिजन डिटेक्ट कर पा रहे हैं वो 100 टाइम्स फास्टर डिटेक्ट कर पाएंगे। किसके कंपैरिजन में, हम 10 Mbps के इथरनेट को से अगर कंपेयर कर रहे हैं 100 टाइम्स, मैं आपको डिफरेंस साफ दिखाई रही हूँ कि अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 100 टाइम्स का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई साफ दे ही रहा है। तो नेचुरल है कि बिट्स का स्पेस कम होगा, वो जल्दी ट्रेवल करके डिटेक्ट भी जल्दी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अगर कोलिजन होता है तो हम क्या डिफाइन कर पाएंगे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेटवर्क डिसाइड कर पाएंगे। तो इन दिस केस इफ इट इज 100 टाइम्स फास्टर देन दिस, सो वी कैन सेट अप अ नेटवर्क जो कि मैक्सिमम लेंथ जिसकी कितनी होगी, ये ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ 25 मीटर होगी। दिस इज अ ड्रॉबैक, सिर्फ 25 मीटर की एक, कम से कम इतना फायदा होने के बावजूद 100 टाइम्स फास्टर है, बट हमारी जो मैक्सिमम लेंथ आ रही है वो कितनी है, सिर्फ 25 मीटर है। तो 25 मीटर के एक हम लेंथ वाला एक गीगाबिट नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं अगर हम यूज कर रहे हैं कौन सा अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। और ये सिर्फ एक रूम साइज डिफाइन कर सकता है, नॉट मोर देन, एक ऑफिस को भी पूरा कवर नहीं कर पाएगा। सो ये एक लिमिटेशन है। अगर इवन तो हमारा स्लॉट टाइम घट गया है, हम कोलिजन 100 टाइम्स फास्टर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बट स्टिल वी आर गेटिंग ए लेंथ ऑफ 25 मीटर। सो वी नीड टू डू सम इम्प्रूवमेंट इन दिस, एंड व्हाट इम्प्रूवमेंट वी कैन हैव, हम इसमें दूसरा अप्रोच लगा सकते हैं, कैरियर एक्सटेंशन। नाउ वी कैन गो फॉर फर्दर, कुछ और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो 512 बिट्स की फ्रेम बना रहे थे, अब हम यहां पर 512 बिट्स की बजाय 512 बाइट्स की फ्रेम बनाते हैं। बाइट्स समझ रहे, मतलब हम 8 बिट का एक लेंगे, 8 बिट्स की जो है एक बाइट होगा, तो यहाँ पे 512 इंटू 8, सो 4096 बिट्स की आपकी क्या बन जाएगी, फ्रेम बन जाएगी। तो अब क्या है, हमारी जो मिनिमम लेंथ जो है वो पर्टिकुलर अगर इससे कंपेयर करें, अगर 512 से कंपेयर करें, सो वहां पे 512 बिट की एक फ्रेम है, कहां पर, ये 10 Mbps स्टैंडर्ड इथरनेट के केस में आपकी जो फ्रेम लेंथ है वो 512 बिट्स की है। अगर हम इस कैरियर एक्सटेंशन वाले अप्रोच को कंसिडर करें तो यहाँ पे कितनी हो गई, 4096 बिट्स की हो गई, जो कि 8 टाइम्स लॉन्गर है, 8 गुना बड़ी हो गई, 8 गुना बड़ी हो गई फ्रेम। ये 8 गुना बड़ी होने से क्या हो गया कि अब जो है हम क्या बढ़ा पाएंगे, अगर फ्रेम मैक्सिमम लेंथ जो हम नेटवर्क की है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सो हमारे पास ये 25 मीटर की मैक्सिमम लेंथ थी, और वो भी क्योंकि हमने क्या बढ़ा दी है, कैरियर एक्सटेंशन की हेल्प से। अभी कैरियर एक्सटेंशन कैसे करते हैं वो हम देख ही रहे हैं कैसे करेंगे, लेकिन ये जो 25 मीटर की लेंथ थी वो भी क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स बढ़ जाएगी, एंड इट बिकम्स 200 मीटर। ये कितनी हो जाएगी, 200 मीटर्स हो जाएगी। तो हम अगर मान लेते हैं एक सेंट्रल हब कंसिडर करें, तो हमारे दोनों एंड पे अगर स्टेशन लगा है, स्टेशन यहाँ दोनों एंड पे लगे हैं, तो दो स्टेशन जो है वो 100 मीटर की लेंथ पे कनेक्ट हो सकते हो, टोटली आपका 200 मीटर का लेंथ हो सकता है। दिस इज हाउ द कैरियर एक्सटेंशन हेल्प। अब अगर आपको 4096 बिट्स जो है इंट्रोड्यूस करने हैं, लगाने हैं, पूरी फ्रेम लेंथ अगर ये बनानी है 4096 बिट्स की, तो आपको एक्चुअल मैसेज के साथ जो एक्चुअल बिट्स हैं उनके साथ आपको कुछ
एक्सटेंशन जो है, जिसे एक्सटेंशन बिट्स या पैडिंग जो टर्म है हम पहले भी देख चुके हैं, वो यूज करना पड़ेगा. इट मीन्स इफ वी आर हैविंग अ फ्रेम जिसमें हमारे पास इतना तो डेटा था और बाकी हम क्या करेंगे, पैडिंग करेंगे. पैडिंग मतलब कि कुछ बिट्स हम एक्स्ट्रा स्टफ करेंगे, उसमें लगा देंगे, और इसकी वजह से हम यहाँ पर एक जो फ्रेम लेंथ है वो बढ़ा पाए, और उसकी वजह से हम क्या बढ़ा पाए, लेंथ बढ़ा पाए. किसकी लेंथ बढ़ा पाए, जो हमारा पूरा नेटवर्क था गीगाबिट इथरनेट का. तो ये एक दूसरी अप्रोच है कैरियर एक्सटेंशन की, जिसमें हम बढ़ा सकते हैं लेंथ अप टू 200 मीटर. और वी कैन हैव वन मोर अप्रोच विच इज नोन एज फ्रेम बर्स्टिंग अप्रोच, जो कि कहीं ना कहीं कैरियर एक्सटेंशन पे बेस्ड है. क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर हम एक शॉर्टर फ्रेम को भेजना चाहते हैं, मान लेते हैं कैरियर एक्सटेंशन में हम शॉर्टर फ्रेम्स भेजना चाह रहे हैं, तो मोस्टली उसमें पैडेड इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेगी और डेटा बहुत कम रहेगा. तो शॉर्ट फ्रेम्स के ट्रांसमिशन के केस में हम गार्बेज मतलब पैडेड बिट्स ज्यादा भेज रहे हैं, फालतू की, जिन्हें हम रिडंडेंट बिट्स बोल सकते हैं, रिडंडेंट डेटा है वो भेज रहे हैं, और इंपॉर्टेंट डेटा बहुत कम भेज रहे हैं. अगर हमारी फ्रेम कैसी शॉर्ट है और उसमें हम एक्स्ट्रा बिट्स क्या कर रहे हैं, स्टफ कर रहे हैं. तो अगर ये ना करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम छोटी छोटी फ्रेम्स ही भेजें, और उनको एक की बजाय मल्टीपल फ्रेम्स भेजें. मतलब छोटी छोटी फ्रेम्स ही भेजें और मल्टीपल फ्रेम्स भेजें, और साथ ही साथ इनके बीच में हम डेटा पैडिंग यूज कर लें, ताकि जो, क्योंकि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है, किसी को अपना पूरा डेटा भेजना है तो उसे कंटिन्यूअसली डेटा भेजना पड़ेगा, वो रुक नहीं सकता. अदरवाइज दूसरा स्टेशन है वो कंसिडर करेगा कि स्टेशन कैसा है, आइडल है, और वो अपना भेजना चालू कर देगा. तो ये उस गैप को फिल करना पड़ेगा, मतलब दो फ्रेम्स के बीच के जो गैप है उसको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा. फिल इसलिए करना पड़ेगा ताकि क्या ना हो जाए, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में क्या ना हो जाए, कोलिजन ना हो जाए. क्योंकि अगर दूसरे ने सेंस कर लिया इन दोनों फ्रेम्स के बीच में कि भाई यहाँ तो कोई डेटा नहीं, आइडल है, और उसने अपना फ्रेम भेजना चालू कर दिया, तो वो दूसरी वाली फ्रेम से श्योर शॉट क्या होगा, कोलाइड होगा. तो हम वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैडिंग हम यहाँ पे इस फ्रेम को बड़ा करने के लिए पूरा कैरियर एक्सटेंशन के लिए यूज कर रहे थे, वो यहाँ बीच में करेंगे, और बीच में इसको करके उसको छोटी छोटी फ्रेम्स को वहां पे भेजते जाएंगे, और दूसरा स्टेशन को शॉर्टर फ्रेम्स मिलती जाएंगी, और वो ये वाला पैडेड इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, रिमूव करके वो अपना जो इंफॉर्मेशन है शॉर्टर फ्रेम्स वाली वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा. So these are the three approaches for the half duplex mode for gigabit. अगर gigabit इथरनेट में हमें हाफ डुप्लेक्स मोड यूज करना है तो या तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर सकते हैं, या फिर जिसमें कि अगर आपको छोटी लेन सेटअप करनी है एक स्मॉलर रूम में तो ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है, आप बहुत जल्दी कोलिजन फाइंड आउट कर पाएंगे, लेंथ आपकी 25 मीटर रहेगी. कैरियर एक्सटेंशन में वी कैन एक्सटेंड द लेंथ, और अगर इस वाली कंडीशन में बड़ी फ्रेम्स ना होकर छोटी फ्रेम्स भेजना चाह रहे हैं, so we can go for frame busting. So this is how we can use the gigabit Ethernet in half duplex mode.